हम्म, तो कल जो श्लोका पढ़ा हमने कि अनुपानम करोति ऊर्जा तृप्ति व्याप्ति दृढ़ांगता अन्न संघात शैथिल्य विक्लिप्ति जरणानि च, यह अनुपान के फायदे वाग्भटाचार्य ने बताए हैं। ये सब फायदे होकर भी इन्होंने बोला है कि एवं गुणम अपि ऊर्ध्व जत्रादिषु न हितम इति अर्थः इति आह, कि ये फायदे होकर भी ऊर्ध्व जत्रुगत जो रोग है उसमें वो जो अनुपान है वो हितकर नहीं है। ऐसे उन्होंने बोला है। श्लोक नंबर 53, अध्याय 8वां, श्लोक 53। अध्याय 8 श्लोक 53। न ऊर्ध्व जत्रुगद श्वासकास उरक्षत पीनसे गीत भाष्य प्रसंगे च स्वर भेदे च तदहितम। इन्होंने क्या बोला है कि न मीन्स निषेध किया है। निषेध का न का अर्थ हमने नए तत्पुरुष में देखा था कि निषेध होता है, पूर्णता निषेध होता है, कश्चित निषेध होता है, ईशत निषेध होता है ना। न परिवेशितान्नम, कि परिवेशित अन्न कभी नहीं खाना चाहिए। ननक्तम दधि, दही रात को नहीं खाना चाहिए। ऐसे न ऊर्ध्व जत्रुगद, कि ऊर्ध्व जत्रुगत जो रोग है, जत्रु मीन्स क्या, जत्रु मीन्स क्या, उसके ऊपर के जो, उसके ऊपर के जो व्याधि है वो फिर श्वास कास उरक्षत पीनस, इनमें गीत भाष्य प्रसंगे, जो गाता ज्यादा गाता है, जो ज्यादा बोलता है, ऐसे इसमें स्वर भेदे च तदहितम, तदहितम, वो अब ये हितकर है और आगे न लिखा है, तो इनमें ये हितकर नहीं है। क्या, अनुपान। अरुण दत्त बोलता है कि ऊर्ध्वम जत्रुणाः ऊर्ध्व जत्रु तस्मिन् ये गदाः तेषु तत् अनुपानम न हितम। जो ऊर्ध्व जत्रुगत रोग है, ऊर्ध्व जत्रु में जो पाए जाते हैं उसको ऊर्ध्व जत्रुगत रोग बोलते हैं, उनमें यह अनुपान जो है वो हितकर नहीं है। तथा श्वासादिषु न हितम, और श्वासादि जो व्याधि हमने बताए गए हैं, श्वास कास उरक्षत पीनस, इनमें ये जो पान है ये हितकर नहीं है। गीत भाष्यो हो प्रकर्षेण संगाः सातत्येन संबंधः तस्मिन्, किसमें जो गाना गाने की जो चीजें है, गाना गाने का जो प्रोफेशन है उनमें, और भाष्यो हो बातें करने की जो जिसका व्यवसाय है, प्रकर्षेण संगाः जो रोज करता है ये चीजें, सातत्येन संबंधः, एक बार गाना गाया तो उसके लिए अनुपान न हितकर नहीं है, ऐसे नहीं है। जिसकी गाना गाने की रोज की आदत है, जिसकी बातें करने की रोज की आदत है, ऐसे सातत्येन संबंध है उसमें, तस्मिन सप्तमी कुछ, उसमें क्या है, अनुपान हितकर नहीं है। तथा स्वर भेदे, तथा स्वर भेदे स्वर सादे तद न तदहितम, उसमें भी स्वर साध में भी क्या है, यह अनुपान जो है वो हितकर नहीं है। स्वर साध म्हणजे आवाज बसणे। ऊर्ध्व जत्रुगदादीनाम ही अनुपानम, ऊर्ध्व जत्रुगद जो रोग है उनका
हि अनुपानम प्रदुष्य आमाशय उरः कंठ स्थित आहारजम स्नेहम आसाद्य अभिषंद अभिषंदाग्नि साद छर्द्यादीनाम आमयान विदध्यात्। इन्होंने क्या बोला है कि जो ऊर्ध्व चतुर्गत जो रोग है उनमें अनुपान जो है वो क्या करता है, दुष्य करता है। आमाशय उर कंठ स्थित आहारजम स्नेहम, आहार से उत्पन्न हुआ स्नेह और जो उर कंठ और उर में स्थित जो है प्रदुष्य हुआ जो कुछ दोष है वो क्या करता है, स्नेहम आसाद्य, वो स्नेह वो क्या करता है, आसाद्य मीन्स नीचे लाना, वो नीचे लाता है। और फिर क्या करता है, अभिषंदाग्नि, अग्नि को अभिषंद करता है, अग्नि को आवृत्त करता है, अग्नि को दुष्ट करता है। अभिषंद करता है, अग्निसाद अग्नि कम करता है, छर्द्यादि नाम आमयान विदध्यात्, और छर्दी आदि जो व्याधि है वो क्या करता है, वो विदध्यात्, वो निर्माण करता है ऊर्ध्व शत्रुगत व्याधियों में। ठीक है। जो लोग ज़्यादा गाते हैं या फिर जो लोग ज़्यादा बातें करते हैं, दिन भर उनका व्यवसाय ऐसे रहता है कि दिन भर बातें करना, उनमें क्या रहता है, उदान वायु का ज़्यादा काम किया रहता है उन्होंने। बातें करना ही उदान वायु का काम है, इसीलिए उदान की ऊर्ध्व गति उसमें ज़्यादा रहती है। और फिर क्या होता है, दोष जो है वो गलत स्थानीय आ जाते हैं उनमें। और गलत स्थानीय आने के बाद हमने अगर अनुपान करना चालू कर दिया तो वो जो दोष आए हैं वो आमाशय में जाते हैं और अग्नि मंद हो जाता है, और फिर छर्दी आदमान आदि व्याधि उनमें हो जाते हैं। तो उनमें ये अनुपान जो है वह वर्ज है। इसीलिए वो जो जिनका सिंगिंग प्रोफेशन है वो देखो उनको गुरु जो रहता है ना, उन्होंने वो आदत डाली रहती है कि सुबह कंठ साफ करना, कंठ का जो कफ है वो सुबह निकालना, गर्म पानी से गार्गल करना। ये सब जो आदत है वो उस वजह से है। पहले के ज़माने में जो बूढ़े लोग रहते थे, है ना, वो जो ये करते ना, कंठ साफ करते थे, बड़े आवाज़ निकाल के कंठ साफ करते थे, है ना। तो वो चीज़ है। तो कंठ में वो दोष आ जाते हैं। जो ज़्यादा बातें करते हैं, जो ज़्यादा गाना गाते हैं, ज़्यादा दिन भर उनका जो प्रोफेशन है गाना गाने का, तो उनमें ये चीज़ होती है। तो इसीलिए उनको कंठग्न जो द्रव्य है वो देने नित्य सेवन करते थे वो। खदीर जैसी चीज़ें हैं, खदीर आदि गुटी, इसलिए खदीर को गायत्री बोलते हैं, है ना। तो ये सब था। स्नेहम आसाद्य में नीचे आना, अभिषंद अग्निसाद, अभिषंद करता है, अग्निसाद करता है, और फिर छर्दी आदि चीज़ें हो जाती है। इसलिए उनमें ऐसा नहीं करना है, अनुपान नहीं लेना है, ऐसे वो बोलते हैं। आयुर्वेद रसायन, ऊर्ध्व जत्रुगत आदौ अनुपानम निषेधति। अब हम ऊर्ध्व जत्रुगत व्याधियों में अब अनुपान है जो उसका निषेध करते हैं। न ऊर्ध्व इत्यादि वक्ष स्कंदयोः, वक्ष और स्कंदयोः संधि जत्रुणी, उसको उस संधि को क्या बोलते हैं, वक्ष के जगह कक्ष होना चाहिए। इधर वक्ष लिखा है ना, इधर क्या होना चाहिए, कक्ष स्कंदयोः संधि जत्रुणी। वो जो संधि है वो जत्रु संधि है, शोल्डर और इसकी संधि। तयोर ऊर्ध्वम ऊर्ध्व जत्रु,
कंठादि कपालांतकम, कंठ से लेकर कपाल तक का जो सब प्रदेश है वो सब है ऊर्ध्वजत्रु। तत्र ये गदाहा ते, उधर जो व्याधि होते हैं वही वो व्याधि, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वजत्रुगत व्याधि। ऊर्ध्वजत्रुगदाहा, ऊर्ध्वजत्रुगत उसको रोग बोलते हैं। कास उत्पत्ते, कासोत्पत्ति गुण संधि। प्रागपि निषेधार्थम उरह क्षतग्रहणम, कि जिसको कास हुआ है और उरक्षत हुआ है, ये सब इनमें भी क्या है, ये जो अनुपान है वो निषेध किया है। गीत भाष्यो प्रसंगो गायन अध्ययन अध्याभ्यास, कि गाना, बातें करना, ये सभी इसमें ये जो उसका जो रोज क्या करता है, अभ्यास करता है, उनमें क्या है, जो अनुपान है निषेध है। जो इसोफेगल कैंसर या फिर लैरेंजियल कुछ लैरेंजाइटिस या फिर गले की जो बीमारियां हैं, ये ऐसे लोगों में ज़्यादा पाई जाती है जिनका व्यवसाय, जिनका दिनक्रम में ज़्यादा बोलना और ज़्यादा गाना, ये सब चीज़ें ज़्यादा रहती है उनमें। तो इसीलिए उन्होंने गले की जो ये है केयर है वो ज़्यादा लेनी चाहिए। गले कंठ मांसामया, तो मांस का भी क्षय हुआ रहता है कभी कभार, तो कंठ के मांस बढ़ाने की दवाई, कंठ का वात शमन रहना चाहिए, कंठ में दुष्ट कफ नहीं आना चाहिए, ऐसी सभी चीज़ें, सभी जो उसकी केयर उन्होंने लेनी चाहिए जो ज़्यादा गाते हैं उन्होंने। खदीर लेना, गर्म पानी से गार्गल करना, गंडुश करना, ये सब चीज़ें उन्होंने करनी चाहिए। आगे जाऊं, क्या कुठलं कास उत्पत्ति, कासोत्पत्ति, आ प्लस ओ इज इक्वल टू ओ। संधि एकदा घेतो सगळ्या। संप्रति येषां पानम एव न शस्यते तान आह, कि अभी हम जो जिनमें, ये तो अनुपान हमने ऊपर बताया कि इनमें अनुपान नहीं लेना चाहिए। अब हम ऐसे चीज़ें बता रहे हैं, ऐसे कंडीशंस बता रहे हैं कि जिनमें पान भी नहीं लेना चाहिए। पान मीन्स जो हम पानी पीते हैं या फिर, तो पान भी नहीं। अपान और अनुपान में फर्क जो क्या है वो हमने पिछले लेक्चर में बताया। तो इन्होंने पान भी नहीं लेना चाहिए, ऐसी कंडीशंस हम बता रहे हैं, उनके बारे में हम बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? प्रक्लिन्न देह मेहाक्षी गल रोग व्रणातुरः पानम त्यजेयुः। किम कुर्युः? पानम त्यजेयुः। इनमें पान का त्याग करना चाहिए। किनमें? कि प्रक्लिन्न देह, जिनके देह में क्लिन्नता आई हो, प्रक्लिन्न प्रकृष्टेन क्लिन्न देह जिनका है, उनमें जिनमें मेह हुआ है, प्रमेह हुआ है, जिनमें अक्षी गल रोग हुए हैं, आंखों की बीमारियां, गले की बीमारियां हुए हैं, जो व्रणातुर है, जिसको व्रण हुए हैं, उन्होंने पानम त्यजेयुः, उन्होंने पानी भी नहीं पीना चाहिए, उन्होंने कोई भी पान नहीं करना चाहिए, कोई भी द्रव आहार नहीं लेना चाहिए। किनमें? जिनमें प्रक्लिन्न देह हो, जिसमें मेह हो, प्रमेह हो, जिसमें आंखों की बीमारी, गले की बीमारी हो, जो
व्रणातुर हो, जिसको व्रण हुआ है, पोस्ट सर्जरी जिसको होते हैं ना, उसमें भी जिसकी सर्जरी हुई और अभी स्टिचर पड़े, उनको द्रव आहार नहीं लेना चाहिए कभी भी। उसको चाय बिस्किट देते हैं, है ना, ऐसे नहीं लेना चाहिए, तो वापस इन्फेक्शन हो जाता है। इनमें पानम त्यजेयुः, उनमें पान का त्याग करना चाहिए, विधिलिंग लकार है, त्यजेत त्यजेताम त्यजेयुः। अब सर्वांग सुंदर टीका। प्रक्लिन्नो देहो येषाम आम विसर्पाद्य आर्तानाम ते पानम त्यजेयुः। कि प्रक्लिन्न देह जिनमें है और आम विसर्प आदि जो जिनमें रोग है, उनमें पान का जो है वो क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। मेहादीनाम आतुर शब्देन प्रत्येक संबंधः। मेहादी जो है, मेह अक्षी गल रोग, ये इससे आगे जो आतुर शब्द जो बना है, आतुर शब्द जो हमने दिया है, आतुर मीन्स व्याधित, जो जिसको व्याधि हुआ है वो प्रत्येक से संबंध है। आतुर शब्द मीन्स मेहातुर, अक्षी आतुर, गलातुर, व्रणातुर, इन सब से संबंध है, ऐसे वो बोलते हैं कि सभी से, इस सभी बीमारी से, कोई भी मेह, कोई भी अक्षी रोग, कोई भी गल रोग, इस सभी में क्या है, पान त्यजेयुः, पान का त्याग करना चाहिए। आंखों के पेशेंट आ गए हो तो पानी कम पीना, पानी नहीं पीना, ये बताना हमारा कर्तव्य है। गले की व्याधि हो तो पानी नहीं पीना, पान नहीं करना, द्रवाहार नहीं लेना, ये बताना हमारा काम है। व्रणातुर हो तो द्रवाहार नहीं लेना, प्रक्लिन्न हो तो द्रवाहार नहीं लेना। मेह रोगाद्यातुरः पानम द्रवरूपम त्यजेयुः, न केवलम अन्नस्य उपरि यद अनुपानम। इनको क्या है कि द्रवाहार भी त्याग करना है, और जो न केवलम अन्नस्य उपरि, भोजन के बाद जो पानी पीते हैं ना, वो जो अनुपान है वो भी त्याग करना चाहिए, इतना कम पानी पीना चाहिए। खरनादेन उक्तम, खरनाद ने कहा है, मेहि प्लीहि व्रणी कुष्टि पांडु जठर पीनसी शोषातिसारी मंदाग्नि पानीयम मंदम आचरित। मेहि प्लीहि, जिसको मेह हुआ है, जिसको प्लीहा रोग हुआ है, जिसको व्रण हुआ है, जिसको कुष्ठ हुआ है, जिसको पांडु हुआ है, जिसको जठर हुआ है, जिसको पीनस हुआ है, जिसको शोषातिसार हुआ है, जिसको मंदाग्नि है, उनमें पानीयम, पानी की जो चीजें हैं वो क्या है, मंदम आचरित, कम खानी चाहिए, कम पीनी चाहिए, उसका सेवन कम करना चाहिए। न ऊर्ध्वांगम, ऊर्ध्वांग में पवन अविष्टे, जिसमें वात व्याधि हुआ है, अविष्ट मीन्स होना, उसमें जाना, वात व्याधि हुआ है। वाक व्यायाम हते, जो बातें करके और व्यायाम करके हत हुआ है, थक गया है। न च, उनमें नहीं, आगे श्लोक है, क्षतो उरसी, इसको जिसको क्या हुआ है, उरक्षत हुआ है। श्वास कास हिक्का व्यमार्दिते, जिसको उल्टी हुई है। न च, उनमें निरअन्ने, और जिनने खाना नहीं खाया है। च ऊर्ध्वरोगे न च पेयम वारी शीतलम, कि उन्होंने इन सभीयों में क्या हुआ है, ठंडा पानी नहीं लेना है। इन सभी में क्या लेना नहीं है, न पेयम वारी शीतलम, ठंडा पानी इनमें नहीं लेना है। किनमें, ये सब ऊपर की जो चीजें हो इनमें। इति आयुर्वेद रसायन प्रक्लिन्न देहादिनां पानम मात्रम निषेधति प्रक्लिन्नेति। प्रक्लिन्न देह क्लेद बहुल शरीराः मेहादि आतुरः, मेहादि
आदि व्याधियों द्वारा आतुर हुआ। हाँ, तृतीया बहुवचन जो ये है उनमें क्या करना है, पानी भी नहीं पीना है, पान भी नहीं करना है। अनुपान तो दूर की चीज है। हाँ, उन्होंने पानी भी नहीं पीना है। ठीक है। क्लेद बहुल शरीर जिसमें रहता है उसमें व्रण भी अच्छी तरह से संधान नहीं हो पाता। और फिर उसको डायबिटिक वुंड हम देखते हैं व्यवहार में, है ना। क्लेद बहुल शरीर रहता है और फिर व्रण का रोपण अच्छा नहीं होता, उससे उधर से लसिका ज़्यादा आती है, क्लेद ज़्यादा आता है। ऐसे इसमें क्या करना है, पान का त्याग करना है। पानी पीना नहीं है। ये पेशेंट को हमें बताना चाहिए। ठीक है, आगे जाऊं, इधर तक कुछ तकलीफ? कोणाला काही शंका? सर्वश्च भाष्य अध्व शयनम त्यजेत। त्यजेत पित्वा, कि कुछ द्रव आहार लेने के बाद, पीने के बाद हमें क्या त्याग करना चाहिए? बातें करना, अध्व मीन्स सवारी करना, और शयन सोना, इसका त्याग करना चाहिए। भुक्त्वा आतपम वन्नी, और खाना खाने के बाद क्या त्याग करना चाहिए? आतप, धूप में जाना। फिर क्या? वन्नी, वन्नी मीन्स अग्नि के नजदीक जाना। यानम, यानम मीन्स प्रवास करना। प्लवन, प्लवन मीन्स तैरना। और वाहन, वाहन मीन्स वाहन से प्रवास करना। आगे टीका में उसका ये दिया है, वाहन क्या है क्या। ठीक है, तो सर्वांग सुंदर बोलते कि च शब्दों लुप्त निर्दिष्टो अत्रहा। यहाँ च शब्द का अर्थ क्या है? लुप्त निर्दिष्टो। लुप्त निर्दिष्टो मीन्स क्या है? हाँ, जो बताया नहीं है वो बताने के लिए हमने च शब्द दिया है। कई च शब्द कहाँ रहता है ना? द्वंद्व समास में रहता है। ये और ये, है ना। कभी कभार च शब्द कहाँ रहता है? समाहार में रहता है, ये और चीजें, है ना। और कभी च शब्द रहता है लुप्त निर्दिष्टो, इधर हमने नहीं बताया चीजें। हाँ, वो भी लेनी चाहिए। सर्वोपि पुरुषाः स्वस्थो रोगी च पीत्वा भुक्त्वा च भाष्यादि ही त्यजेत। कि सभी पुरुषों में, चाहे वो स्वस्थ हो या फिर रोगी हो या फिर कोई भी हो, उन सभियों को यह नियम लागू है क्या? कि खाना खाने के बाद या फिर पानी पीने के बाद उन्होंने भाष्यादि जो चीजें हैं, भाष्य, अध्व, शयन, वन्ययान, प्लवन, आतप सेवन, वाहन, ये सब इनका त्याग करना है। ठीक है। तथा आतपादि न पंच त्यजेत, ये 5 चीजों का त्याग करना है खाना खाने के बाद और कोई भी पेय का सेवन करने के बाद। त्यजेत इति अत्र अपि अनुवृत्त्या योज्यम। हमने इधर त्यजेत 2 बार त्यजेत ये शब्द यूज करके अनुवृत्ति की योजना की। अनुवृत्ति मीन्स बार बार बोलना। बार बार कब बोला जाता है? अगर वो चीजें वो चीज जो है, वो जो बताने का जो मैसेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो, है ना, तो बार बार चीजें बोलती जाती। व्यवहार में भी हम अगर 2 बार हमने वही चीजें बोल दी तो उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है। जैसे ननक्तम दधी का वहां न कितने बार बोला है? ननक्तम दधी न चाप्य कृत शर्करा, बार बार बोला है ना। वो अनुवृत्ति की जो योजना की है उसका तात्पर्य ये है कि उसका जो इम्पोर्टेंस है वो ज्यादा है। इसका त्याग करना ही है। खाना खाने के बाद, पानी पीने के बाद
हाँ, ये जो चीज़ें हैं, बातें करना, अध्वशयनम, सोना, झट से सोना, ये जो चीज़ें हैं उनका त्याग करना ही है। इसीलिए उसकी अनुवृत्ति हमने ये योजना की है। यानम रथादि, रथादि यानम, प्लवनम तरणम, वाहनम अश्वादि वाहनम, अश्व के ऊपर से जाना, ये जो है उनका क्या है, त्याग करना है। आयुर्वेद रसायन, पानानंतरम भाष्यादि निषेधति सर्वश्चेति, ये सभी उनको ये नियम लागू है। सर्व निषिद्धपानो अनिषिद्धपानो वा निषिद्धपानस्यापि प्रमाणाद अवस्था प्रमादात अवस्थादि वशाद वा पान प्रसक्ति। अगर प्रमादात मीन्स गलती से भी उन्होंने पान कर दिया, जिनको पान नहीं करना है, कौन है जिनको पान नहीं करना है, प्रक्लिन्न देह अक्षी, इनको ऊर्ध्वजत्रुगत श्वासकाश, इनको सभी को, जिनको नहीं अन्नपान करना है, जिनको पान नहीं करना है, उन्होंने अगर गलती से भी पान कर लिया तो उनके लिए भी ये नियम लागू है। कौन सा नियम लागू है? इन्होंने ये सब चीजें नहीं करनी है। वन्यान प्लवन तरणम, ठीक है, समझ में आई बात? निषिद्ध पानो अनिषिद्ध पानो वा, जिनको निषिद्ध है और जिनको नहीं निषिद्ध है, उन सभी को, या फिर निषिद्ध पानस्य अपि, और जिनको निषिद्ध पान है और उन्होंने प्रमादात, उन्होंने गलती से, अवस्थादि वशात, कुछ अवस्था में, कुछ चीजों में अगर उन्होंने पान कर लिया तो उनको क्या है, पान प्रसक्ति, पान संबंधी जो नियम है वो लागू होते हैं। ये जो नियम है वो लागू होता है। ठीक है, आगे जाऊं। भोजन अनंतरम आतपादि निषेधति, भुक्त्वा आतपम इति, भोजन के बाद आतप सेवन नहीं करना है। यानम पदभ्याम गमनम, ये शब्द थोड़ा ये हो गया है, अभी टीका में उसका क्या है, क्या लिखा है वो, पदभ्याम गमनम ऐसे कुछ है ना, तो पैरों से जाना, ऐसा वाला यान। और वाहन मीन्स अश्वादि भी, अश्वादि जो है वो वाहन। प्लवन प्रतरणम तैरना, गमनम तु पदशतादूर्ध्वं निषिद्धम, गमन मीन्स पदशतादूर्ध्वं निषिद्धम मीन्स क्या, इसका मतलब क्या है, हाँ बराबर, कि कितना चलना है खाना खाने के बाद या फिर पान करने के बाद, कि 100 काय म्हणतात त्याला, 100 पावलं है ना, 100 पैर, शतपद, शतपावली करतो ना आपण ती, त्याच्यापेक्षा जास्त, उससे ज्यादा जो है वो निषिद्ध है। यदाह सुश्रुतः, सुश्रुत ने बोला है, ततः शतपदम गत्वा वाम पार्श्वे न संविशेत, सुश्रुत ने बोला है खाना खाने के बाद क्या करना है, 100 शतपावल, पदशत चलना है, और उसके बाद क्या है, वाम पार्श्वे न संविशेत, और वाम पार्श्व डाव्या कुशीवर काय करायचं, झोपायचं, असं सुश्रुताचार्याने सांगितलेलं आहे। त्यामुळे तेवढंच चालणं अपेक्षित आहे, त्याच्यापेक्षा जास्त चालायचं नाही, आणि ते पण लगेच जेवल्या जेवल्या चालायचं नाही। ठीक आहे, पुढे जाऊया।
काले सात्म्यम इति उक्तम भोजनस्य तु कः कालः, कि हमने श्लोक नंबर 35 में हमने बोला है काले सात्म्यम, शुचिहितम सिग्नोष्णम लघुतन्मनः षटरसम अभिप्रायम नातिद्रुतम विलंबितम स्नातः क्षुद्वान, ये हमने जो बोला है। तो इन्होंने बोला है कि काल भोजन करना है, जब भोजन का समय आया है तब खाना खाना है, और कैसा खाना खाना है उन्होंने बोला है। तो उस श्लोक की अनुवृत्ति करके, उस श्लोक का कंटिन्यूएशन करके उन्होंने बोला है कि काले सात्म्यम इति उक्तम भोजनस्य तु कः कालः, भोजन का काल कौन सा है, भोजन कब खाना है, एग्जैक्ट उसका काल क्या है। तो ये श्लोक उसके बारे में है। प्रसृष्टे विड्मूत्रे हृदयी सुविमले दोषे स्वपथगे विशुद्धे च उद्गारे शुद्ध उपगमने वाते अनुसरति तथा अग्नाव उद्रिक्ते विशदकरणे देहे च सुलघौ प्रयुंजित आहार विधि नियमितम कालः सही मतः। अब भोजन का काल कौन सा है, वो बोलते हैं कि प्रसृष्टे विण्मुत्रे, मल और मूत्र जो है उनका प्रसृष्ट होना चाहिए। वो उनका क्या होना चाहिए, प्रसृष्ट, जाने चाहिए, वो गए हुए रहने चाहिए। हृदयी सुविमले, हृदय में विमलत्व आना चाहिए। दोषे स्वपथगे, दोष जो है वो स्वपथगे, उनके स्थान में रहने चाहिए। विशुद्धे च उद्गारे, उद्गार जो है वो विशुद्ध होना चाहिए। शुद्ध उपगमने, भूख लगनी चाहिए। वाते अनुसरति, वात का अनुलोमन हुआ चाहिए। तथा अग्नौ उद्रिक्ते, अग्नि जो है वो उद्रिक्त होना चाहिए, भूख लगनी चाहिए। विशद करणे देहे, विशद मीन्स साफ किया हुआ ऐसा देह, च सुलघौ, और लघुता आनी चाहिए। प्रयुंजित आहार विधि नियमितम, उसी टाइम पे आहार का प्रयोजन करना चाहिए। कैसे, विधि नियमितम, कालः सही मतः, वही काल है खाना खाने का, ऐसे वाग्भट्टाचार्य बोलते हैं। ठीक है। इति श्री वैद्यपति सिंह गुप्त सुन श्रीमत वाग्भट विरचितायाम अष्टांग हृदय संहितायाम सूत्रस्थाने मात्राशितियो नाम अष्टमो अध्यायः। अब इसकी टीका हम पढ़ेंगे। आहारम विधिना, विधिना म्हणजे विधि द्वारा, विधि द्वारा जो आहार किया है वो पूर्वोक्तेन काले सात्म्यम शुचिहितम इत्यादिना नियमितम प्रयुंजितम अश्नीयात इति अर्थः, कि वो जो विधि पूर्वक आहार है वो आहार का जो काल है उसी समय, और वो सिर्फ काल नहीं इम्पोर्टेंट, तो वो आहार साथ में भी चाहिए, सूची भी चाहिए, हितकर भी चाहिए, ये सब जो है वो हमने पहले बताया गया है। वो वही सब चीज़ें करके वो आहार खाना चाहिए। कदा, कब खाना चाहिए, मूत्र पुरुषे प्रकर्षेण सृष्टि इति, मूत्र और पुरुष का प्रकर्षेण सृष्ट हुआ है वो। आजकल लोग खाना खाने के बाद फिर टॉयलेट को जाते हैं, मल प्रवर्तन करते हैं, ये नहीं, पहले वो सब होना चाहिए, बाद में खाना खाने की चीजें। न तो किंचित एव त्यक्ता इति प्रशब्देन द्योतयति, इसका मतलब क्या है, न तो किंचित एव त्यक्ता इति प्रशब्देन, प्रशब्द हम कब यूज करते हैं, जब उसको इंपॉर्टेंस देना हो तब। प्रोक्ता प्रकुष्ठेन उक्ता, है ना, सिर्फ बोला नहीं है उसने जानबूझकर ये बोला है। प्रशब्देन द्योतयति, इसका अर्थ है कि न तो किंचित एव त्यक्तः, थोड़ा भी नहीं उसका त्याग करना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि पेट में मल है, मल प्रवृत्ति आई है या फिर मूत्र प्रवृत्ति आई है और खाना खा रहा है, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। हर टाइम मूत्र पुरुषे प्रकर्षेण सृष्टे,
ये होकर उसके होकर भी होने के बाद ही खाना खाना चाहिए। तो इसके इसीलिए उन्होंने प्रशब्द यूज किया है, न तो किंचिदेव त्यक्तः। तथा हृदय सुष्टु विमले, हृदय कैसा चाहिए? विमल होना चाहिए। रसशेषकृत गौरवादि रहिते, रसशेष में क्या होता है? भूख तो लगती है, भूख तो लगती है, पर क्या होता है? गौरवादि लक्षण रहते हैं, इसीलिए ऐसे भी अजीर्ण में नहीं खाना खाना चाहिए। तो ये सभी लक्षण नहीं होने चाहिए, रसशेष अजीर्ण के भी लक्षण नहीं होने चाहिए। तथा दोषे वात आदौ, जो दोष है वो स्वपथगे स्वमार्गगे, स्वमार्ग में रहने चाहिए। अजीर्णे ही आहारे अन्नशेषेण रुद्ध गतयो वातादयः स्वस्थानं न लभेरन्, सुजीर्णे तु स्वस्थानस्थाः स्युः। कि अजीर्ण में क्या होता है? आहार का जो शेष बचता है वो क्या होता है? रुद्ध होता है, स्रोतस में जाता है। और इसीलिए वातादि जो दोष है वो स्वस्थान में नहीं रहते, नहीं रह सकते। स्वस्थानम न लभेरन, लभेत लभेताम लभेरन, विधिलिंग लकार है। तो ये स्वस्थान में नहीं रहते, तो ऐसे में भी क्या करना चाहिए? सुजीर्णे तु स्वस्थाना, वो जीर्ण भी होनी चाहिए दोष, उनका उसमें आम भी नहीं रहना चाहिए, और दोष स्वस्थान में भी रहनी चाहिए। ये दोनों कंडीशंस है। उद्गारे च विशुद्धे, उद्गार कैसे चाहिए? विशुद्धे चाहिए। च शब्दों अनुक्त समुच्चयार्थम, यहाँ च शब्द जो है वो अनुक्त समुच्चयार्थम है। अनुक्त क्या क्या है? तो श्रोतो मुखेषु च विशुद्धेषु इति अर्थः, कि श्रोतस भी विशुद्ध रहने चाहिए, धातु भी आम, धातुओं में भी आम नहीं रहना चाहिए, दोष भी स्वस्थान में रहने चाहिए, और श्रोतो मुख भी है वो भी क्या होने चाहिए? विशुद्ध होने चाहिए। ऐसे क्षुद उपगमने, उपगतायाम क्षुधि, भूख है वो आनी चाहिए। उपगत नजदीक आ रही है, या फिर अच्छी सी भूख लगी है, ऐसी चीज, ऐसी कंडीशंस आनी चाहिए। वाते अनुसरति, अनुलोमम गच्छति, वात जो है अनुलोम गया है। तथा अग्नो कायाग्नो उद्रिक्ते पाकक्षमे, जो कायाग्नि है, अग्नि जो है वो क्या हुआ है? पाकक्षमे मीन्स भूख पचाने के लिए सक्षम है। खाया हुआ अन्न पचाने के लिए वो सक्षम है, ऐसा वो होना चाहिए अग्नि। तथा देहे पटवी इंद्रिय, पटवी इंद्रिय मीन्स बुद्धि इंद्रिय, बुद्धि इंद्रिय सुष्टु लघुच, वो क्या होने चाहिए? अच्छे होने चाहिए, लघुता आनी चाहिए इंद्रियों में। कालहा सही मतहा, यही काल है, यही वो काल है। ही शब्द एव अर्थे, ही शब्द का अर्थ है यही, यही काल है खाना खाने का, यही खाना खाना चाहिए, ऐसा उसका अर्थ है ही शब्द का। स एव कालो भोजनस्य दृष्टा न तु अपि ऊर्ध्वम, यही काल भोजन का बताया गया है, यही काल देखकर ही भोजन करना चाहिए, ये काल कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। ये काल के बाद अगर खाना खाया तो तथा च उक्तम तंत्रांतरे, तो तंत्रांतर ने कहा है अतीत कालो भुंजानो, अतीत काल भोजन का काल हो गया है और बाद में खाना खाना। भुंजानो वायुना उपहते अनलहा, वायु के द्वारा अनल जो है, अग्नि जो है वो उपहत हो जाता है, और फिर कृच्छाद विपच्यते भुक्तम द्वितीयम न च कांक्षति, कि जो खाना है वो पचने में कृच्छता आ जाती है, वो देर से पचता है, बहुत टाइम लेता है, और फिर क्या होता है? द्वितीयम न च कांक्षति, अगले बार का खाना जो है, दूसरे टाइम का खाना, वो खाने की इच्छा नहीं रहती, न च कांक्षति, इच्छा नहीं रहती,
पहले का ही खाना नहीं पचता तो दूसरे के खाना खाने की इच्छा ही नहीं रहती। कुक्ष आध्वान आटोप साधश्च मीन्स अग्निसाध, हाँ, कुरुते अधिकम। और फिर वो खाना क्या होता है परिणमन काल में, कुक्षी में आधमान आटोप अग्निसाध ये सब क्या करता है, करता है। ठीक है। इति तस्मात् तस्मात् पूर्वोक्ते काले भोजनम अद्यातिथि, और इसीलिए इसके पूर्व काल में ही ये काल अतीत नहीं होना चाहिए। इसके काल जो भोजन का काल जो बोला है उसी काल में क्या करना है, अद्यात खाना खाना चाहिए। ठीक है। यमो यमोंसो ततः सस्य अद्र सर विविरामा धीर ललिता। यह अरुण दत्त ने धीर ललित नामक नायक है, हाँ? तो उन्होंने जो श्लोक किए हैं वो जिस अलंकार में किए हैं, वो अलंकार का जो ये जो लक्षण बताई, वो जो ये श्लोक बताया गया है, हाँ, यमो ये लघु है, ये मो जो गुरु है, ये नंसो जो है वो गुरु है, फिर लघु है फिर गुरु है गुरु है, हाँ, गुरु 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 गुरु, फिर धी तक गुरु, फिर लघु लघु, ऐसे है। ये जो लक्षण है इसी छंद में ये श्लोक है, ऐसे उन्होंने बोला है। इति श्री मुरुगांक दत्त पुत्र श्रीमद अरुण दत्त विरचितायाम अष्टांग हृदय टीकायाम सर्वांग सुंदर व्याख्यायाम, सभी सप्तमी एक वचन है, इस सभी सर्वांग सुंदर व्याख्यायाम सूत्र स्थाने मात्राशीतीय अध्यायो अष्टमा समाप्तः। यह अष्टमा अध्याय हमारा समाप्त हुआ है। अब आगे का जो हेमाद्रि की थी जो टीका है इतनी बड़ी, वो सभी यह अध्याय का सारांश ही है। जो जो हमने पढ़ा है अभी तक इस अध्याय में, तो इसका सभी का सारांश ही है। हाँ, ये पढ़ो, फिर हम कल अगला अध्याय ले लेंगे। उसमें कुछ अगर डिफिकल्टी हो, ये सभी रिपीटेशन है। अभी पढ़ोगे आप तो उसको आपको पता चल जाएगा। भोजनम कालम आह प्रसुष्टे विनमुत्रे इति प्रसुष्टे प्रवृत्ते सुविमले अति प्रसंगे स्वपथगे स्वमार्गम विशुद्धे माधुर्यादि रहिते शुद्ध उपगमने बुभुक्षो उत्पन्नो अनुसरति अनुकूलम प्रवर्तमाने, अनुसरति मीन्स अनुकूलम प्रवर्तमाने दोषे स्वपथके इति अनेन एव वातानुलोमेभ्य लब्धे वाते अनुसारति इति वातानुलोमस्य प्राधान्य, वातानुलोमन होना चाहिए प्राधान्यार्थम, उद्रिक्ते अतिदीप्ते विशदकर्णे निर्मले इंद्रिये सुलभो लगियसी विधि शास्त्रोक्त नियमाः तेन नियमितम। ये सब है जो है वही सब रिपीटेशन है, ये सब पढ़ो आप। और इसमें कुछ अगर डिफिकल्टी हो तो ग्रुप में पूछो। ठीक है। अभी तक कुछ हो सकता है अड़चन, वरच्या ह्याच्यात काय अडचण आहे का? काय कठीण वाटतात का शब्द कुठला? कोण बोलतंय? थांबूया मग, उद्या पुढचा चॅप्टर सुरू करूया। एवढं एक पान वाचा। हेमाद्रि टीका एकदम सिंपल आहे। कठीण काही शब्द नाही, सगळे घेतलेले शब्द रिपीटेशन आहे सगळं। उद्या नवीन चॅप्टर सुरू करूया। ठीक आहे, थांबूया।